देखिए कितने कम उम्र और ज़्यादा उम्र की बात नहीं है। काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा किया है, तो उन्होंने जब कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफ़ा किया है, तो इसके लिए तो विस्तृत रूप से काम्या मिश्रा जी ही बता सकती है। हमारे यहाँ रात के अंधेरे में उम्मीदवार तय नहीं किए जाते हैं, किसी तरह का सौदा नहीं होता है। जो योग्य उम्मीदवार होंगे, शीर्ष नेतृत्व जिसे पसंद करेगा उसे टिकट मिलेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी का शासन है, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास होता है और किसी के साथ दबाव की राजनीति नहीं होती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुए विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम जो पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है। बीजेपी ने भी बैठक की है। आपको बता दें कि एनडीए में 2 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं 1 सीट पर जेडीयू और 1 सीट जो है वो हम पार्टी के खाते में है। जेडीयू की क्या कुछ तैयारी है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम जी हैं। क्या कहेंगे, उपचुनाव होने हैं, कितनी तैयारी है आप लोग की? देखिए, हम लोगों की चारों सीट पर एनडीए की मजबूती के साथ हम लोगों ने लड़ने की योजना बनाई है और मजबूती के साथ लड़ेंगे और चारों सीट हम लोग जीतेंगे। और ये चूँकि बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए मजबूती के साथ और पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव को लड़ेगा, इसमें कहीं शक की बात नहीं। 4 में से 1 सीट जेडीयू के खाते में, आप लोग के खाते में है। बेलागंज से अभय कुशवाहा पिछले बार चुनाव लड़े थे, लेकिन अब तो वो सांसद बन गए हैं। आप लोग पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए, तो इस बार कैंडिडेट कौन होंगे? देखिए, वैसे एनडीए में या हमारे जनता दल यूनाइटेड में उम्मीदवारों की कमी नहीं है। कौन होगा उम्मीदवार, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। विपक्ष कह रहा है कि उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा जेडीयू को वहाँ से। अरे, हमारे पास तो एक उम्मीदवार ऐसे हैं, लेकिन कौन होगा उम्मीदवार हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमारे यहाँ रात के अंधेरे में उम्मीदवार तय नहीं किए जाते हैं, किसी तरह का सौदा नहीं होता है। जो योग्य उम्मीदवार होंगे, शीर्ष नेतृत्व जिसे पसंद करेगा उसे टिकट मिलेगा। पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हमें उचित सम्मान नहीं मिला, और कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में हमें सम्मान नहीं मिला तो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से हम पहले अगर बात करें उपचुनाव को लेकर के, तरारी सीट पर वो दावे कर रहे हैं कि तरारी सीट हमको देना चाहिए एनडीए को। इसके लिए एनडीए का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा कि क्या करना है। मतलब तरारी पे दावे कर रहे हैं, उम्मीद है। हर आदमी को दावा करने का अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा ये एनडीए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, राजू तिवारी कह रहे हैं, मतलब लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष लोचरा रामविलास के कह रहे हैं कि एनडीए के हिस्सा है ही नहीं पशुपति कुमार पारस। जेडीयू की तरफ से आप ये बता सकते हैं वो क्या वो एनडीए के हिस्सा हैं, आप लोग मानते हैं? देखिए, जनता दल यूनाइटेड की बात मत कीजिए। और राजू तिवारी जी बोले हैं, हो सकता है उनका अपना निजी बयान है कि पार्टी के स्तर से तय है, लेकिन मैं इस पर साफ तौर पर यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का बयान जो एनडीए से संबंधित है, एनडीए गठबंधन के घटक दलों से संबंधित है, तो इस पर एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो बयान आते हैं उसको ही अधिकृत माना जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दी है। 22 साल की उम्र में उन्होंने आईपीएस बनी और 28 की उम्र में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दी है। इतनी कम उम्र में इसको लेके विपक्ष कह रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा था। देखिए, नीतीश कुमार जी का शासन है, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास होता है और किसी के साथ दबाव की राजनीति नहीं होती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता और बिहार में सबको निर्भीक होकर के काम करने का अवसर मिलता है और मिलता रहा है। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। ये नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत है। काम्या मिश्रा कह रही है कि मेरा निजी मामला है, व्यक्तिगत तौर मामला है, इस कारण से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन इतने कम उम्र में इस्तीफा देना कैसे देखते हैं इनको? देखिए, कितने कम उम्र और ज़्यादा उम्र की बात नहीं है। काम्या मिश्रा ने इस्तीफ़ा किया है,
तो उन्होंने जब कहा है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफ़ा किया है, तो इसके लिए तो विस्तृत रूप से काम्या मिश्रा जी ही बता सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेडी प्रवक्ता हेमराज राम जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि काम्या मिश्रा ये खुद कह रही है कि हमने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने पशुपति कुमार पारस को लेकर कहे हैं कि सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है, अपनी सीट मांगने का सबको अधिकार है। बाकी बात शीर्ष नेतृत्व जो है वो तय करेंगे कि इसके खाते में कौन सी सीट जाएगी। जहाँ तक बात है 4 उपचुनाव को लेकर के, 4 सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चारों सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और अभय कुशवाहा को लेकर हमने सवाल किया कि अभय कुशवाहा तो जेडी छोड़ करके आरजेडी में आ गए। इस पर उन्होंने कहा है कि जेडीयू के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, हर जगह उम्मीदवार भरे पड़े हुए हैं। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुनते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।